पीएम मोदी ने जताया दुख, राष्ट्रपति मुर्मू और अमित शाह ने भी दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के बारामती में हुए चार्टर्ड विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। डीजीसीए ने हादसे में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राजनीतिक नेताओं ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है। महाराष्ट्र के बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का निधन हो गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती में लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। डीजीसीए नागर विमानन महानिदेशालय ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है और कोई भी जीवित नहीं बचा। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन कर हालात की जानकारी ली। हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बताया गया कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने मुख्यमंत्री से संपर्क कर हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अजित पवार जन नेता थे और उनका लोगों से गहरा जुड़ाव था। वो महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में हमेशा आगे रहने वाले मेहनती नेता के रूप में जाने जाते थे। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब व वंचित वर्ग को सशक्त करने का उनका जज्बा सराहनीय था। उनका असमय निधन बेहद चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और असंख्य समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं अजित पवार के निधन पर नेताओं ने जताया शोक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा, महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजित पवार का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवारों को भी इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।